अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लास्ट तक देखनी है। इसमें मैंने आप लोगों के साथ 3 दिन का चैलेंज भी शेयर किया है। इसमें मैंने आपको बताया है कि जितने भी वजीफ़े हैं पूरी दुनिया के, वो कहाँ से आए, उसका कंसेप्ट क्या है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है, कहाँ लिखे हुए हैं और इसकी काउंटिंग कहाँ से आई। और एक मैंने आप लोगों के साथ ये वाला टॉपिक भी क्लियर कर दिया, जो लोग कह रहे थे कि शब महराज मनाना गलत है, रोज़ा रखना गलत है, नफिल पढ़नी गलत है। ऐसे ही शब बारात के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कुछ कहते हैं करें और कुछ लोग कहते हैं मत करें। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला से और दूर होने लगते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है, कुछ कोई सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। 27 रजब की इबादत को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए और जिन लोगों को, जो लोग मुतमईन थे, उन लोगों ने इबादत की। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन बनती भी है, क्योंकि जो हमारे उलमा इकराम कह रहे हैं कि इस दिन 27वीं रजब को ये करें, 27वीं रजब को वो करें, और 27वीं रजब बहुत अहम दिन है, शब महराज है, हमारे नबी गए। और कुछ लोग हदीस भी बता रहे हैं, जैसे मौलाना ये अब्दुल हबीब अट्टारी की वीडियो मैंने देखी और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि ताकि मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़ने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। मैंने मौलाना तारिक जमील की भी वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा था कि 15 शाबान का रोज़ा रखना बहुत अफजल है, 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहिए, और ये रजब का महीना बहुत ख़ास है, इसमें नफली इबादत करनी चाहिए, रिज़्क़ की और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे नबी भी इस महीने में दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला इसे भी बरकतों वाला बना दे और रमज़ान तक पहुँचा दे, रमज़ान देखना नसीब फरमा। मैंने आप लोगों के साथ दुआ भी शेयर की थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, इस दिन कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, पूरे महीने का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। तो समझ नहीं आता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जब भी आप लोगों के सामने ऐसी कन्फ्यूज़न हो, तो आप इस सिचुएशन में वो करें जो आपका दिल कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि इबादत करने से बिदअत नहीं हो सकती, नफ़िल रोज़ा रखने से बिदअत नहीं हो सकती, तो आप रखें। क्योंकि ये सब कुछ आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए थोड़ी रोज़ा रख रहे हैं, अपने लिए थोड़ी नफ़िल पढ़ रहे हैं, हम तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। ना यहाँ सलातुल हाजत की नफ़िल है, ना यहाँ पर सलातुल तौबा की नफ़िल है, यहाँ जस्ट नफ़िल पढ़ने के लिए कहा जब भी कभी आप लोगों के साथ सेम सिचुएशन हो, जैसे अभी शब बारात पे भी सेम सिचुएशन होने वाली है कि मौलाना तारिक मसूद इसका रोज़ा मना करते हैं, मौलाना तारिक जमील हाँ करते हैं, और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि रखना चाहिए, हदीस से साबित है। वो भी हदीस और किसकी है वो बताते हैं। जैसे रजब वाली हदीस जो मैंने आप लोगों के साथ की है, ये अबू हुरैरा की हदीस है और उन्होंने कहा है कि ये हमारे नबी का कौल है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सच है और कौन झूठ है। कुछ किताबों में लिखा गया है कि इस दिन मतलब कि इबादत करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों का जो दिल करता है, आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में वही करना चाहिए। अगर आपका दिल मानता है कि मैं नफली इबादत करूँ और अल्लाह ताला को राज़ी करूँ, तो आप करें। अगर आपका दिल नहीं मानता तो फिर आप मत करें। ऐसी कन्फ्यूज़न में मैं आपको यही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ ना। मुझे अपनी भी आखिरत की फ़िक्र है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके हेटर्स भी आते हैं, और मैं कहती हूँ ये हेटर्स का आना बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें और रिसर्च करने का मौका मिलता है। तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारे मौलानाओं की देखी, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं। तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से मैंने आप लोगों के साथ ये वजीफ़ा शेयर किया था, आप देख लेना। उसमें वो हदीस भी बता रहे हैं, किसने लिखी है वो ये भी बता रहे हैं। तो मुझे नहीं पता है भाई कोई गलत है या सही है, मेरे दिल को अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मेरी उन बहनों को अच्छा लगा जो नफिल इबादत करने में अपने आप को अच्छा समझती हैं, सुकून महसूस करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब रहना चाहती हैं। तो मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगती कि अगर हम कोई चीज़ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर हम बिदअत बना रहे हैं, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है वो काम कर रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है कि ये बिदअत है। तो बाकी खैर, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर हमारी वजह से हमने कोई गलत किया हो तो अल्लाह माफ़ करेगा। वैसे मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हम सब की नफ़िल कबूल करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने तो सिर्फ़ नफ़िल पढ़ी है, हमने तो सिर्फ़ अल्लाह से दुआ की है, हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, हमने कोई बिदअत नहीं की। खैर, और एक सच और बताना था जो शायद कोई नहीं बताएगा। चाहे ये सच सुनकर आप मेरा कोई भी वीडियो फॉलो ना करें, आप चाहे ये सच सुनकर मेरी कोई भी वजीफ़ा ना पढ़ें, लेकिन आप लोगों का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रह सके। और जब आपसे कोई पूछे कि ये वजीफ़ा कहाँ से है, ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आपको पता भी होना चाहिए। पहली बात, जितने भी वजीफ़े इस दुनिया में हैं, मैं सच बता रही हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा चैनल देख लें, मौलाना खुद आपको बता रहे होते हैं
बोलते हैं ना, आप फला तस्बीह इतने टाइम पढ़ें आपका ये काम हो जाएगा, इतनी तस्बीह पढ़ें आपका ये काम हो जाएगा, वो भी नहीं बताएंगे। तो वजीफ़ा कहीं भी किसी हदीस और कुरान पाक से साबित नहीं है। जितने भी वजीफ़े हैं ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेड हैं। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है स्टार्टिंग में कि जितने भी वजीफ़े हैं वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हैं। यानी कि हमारे मौलानाओं ने, हमारे जितने भी कंट्रीज़ में हज़रत जी आए उन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने इन्हें बनाया है, या फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसे आजमाया है, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। कितनी काउंटिंग पे उनकी दुआएं कबूल हुई, कितनी काउंटिंग पे उनका बिगड़ा हुआ काम बना, उन्होंने फिर वो हदीसों में लिख दिया। हदीस मतलब उन्होंने अपनी अपनी बुकें लिखी है ना, उनमें लिख दिया। जैसे मैंने आपको 313 बार वाला वजीफ़ा शेयर किया, सूरह इखलास, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार। ये कहाँ से आया? ये मौलाना यूनुस पालमपुरी, हज़रत मौलाना यूनुस पालमपुरी वालों का वजीफ़ा है, और वो खुद महफिल में बैठकर इस वजीफ़े को बता रहे हैं। और वो लड़की की कहानी भी बता रहे हैं जिन्होंने, जिस लड़की को उन्होंने एक तस्बीह दी और कहा बेटा जाओ ये 100 टाइम्स आपने क्या बोलते हैं सूरह इखलास पढ़ना है। और 1 साल बाद वो कहते हैं उसकी बच्चा भी था उसकी गोद में, और वो इतनी रिच हो गई थी कि वो खुद बता रही थी कि इस वजीफे से अल्लाह ताला ने मुझे दौलत भी दी, और अल्लाह ताला ने मेरी शादी भी करा दी, और अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी अता किया, और इतनी दौलत दी है कि समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ने कैसे दे दी। तो देखें, हर एक वजीफ़ा जो भी है, कोई भी वजीफ़ा, इसकी काउंटिंग हमारी कंट्रीज़ ने ही सिलेक्ट की है, वो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही हो सकती हैं। तो जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ें तो ये सोचें कि इससे बुजुर्गान दीन को फ़ायदा हुआ, उन्होंने फिर इन वजीफ़ों को लिखा, उन्होंने इन वजीफ़ों को शेयर किया। ऐसा नहीं है कि कोई भी वजीफ़ा मैंने अपने पास से आपको बता दिया। 41 टाइम्स वाला सूरह इखलास का वजीफ़ा एक मुफ्ती साहब ने मेरी खाला को बताया था। और जो नफिल है, नफिल की मन्नत, दुरूद पाक की मन्नत, आयत करीमा की मन्नत और कलमे की मन्नत, ये सब भी इंडियन और पाकिस्तानी ही मेड है। क्योंकि देखें, अगर किसी ने 1 लाख कलमा पढ़ा, उसकी कोई ऐसी हाजत थी वो कबूल हो गई, तो 1 लाख कलमे की मन्नत शुरू हो गई। किसी ने दुरूद पाक पढ़ा, उनकी मन्नत पूरी हो गई, तो फिर उन्होंने ये शुरू कर दिया कि हमें 1 लाख दुरूद पाक पढ़ना है और हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो ये पाकिस्तानी और इंडियन मेड्स हैं, ये कुरान पाक और हदीसों से साबित नहीं है, एक तस्बीह साबित है जिसकी वजह से ये काउंटिंग स्टार्ट हुई। जब हमारी हज़रत फ़ातिमा बहुत ज़्यादा थक गई, वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास गई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ घरों के काम करके, बच्चों को संभाल कर, बिल्कुल बदन में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि रात को मैं तहज्जुद पढ़ूँ, नमाज़ें पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि या फ़ातिमा, जब तुम सारे काम कर कर थक जाओ तो फिर तुम ये तस्बीह पढ़ा करो, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। तो इसी तस्बीह की वजह से आप समझ लें कि ये काउंटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने वजीफ़ों से फ़ायदा उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये 200 सलातुल हाजत की नफिल है ना, इससे मुझे बहुत बार फ़ायदा हुआ है, बहुत बार, इतनी बार मैं आपको बता नहीं सकती, हर बार मेरी हाजत कबूल हुई है। सूरह इखलास का वजीफ़ा मैं हर काम के लिए करती हूँ, हर काम के लिए करती हूँ, और हर किसी को शादी के लिए पढ़ने के लिए बताती हूँ। फिर 313 बार वाला वजीफ़ा जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, आप लोग भी कर सकते हैं। तो वजीफ़े हदीसों से बेशक साबित नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पढ़ने से फ़ायदा बहुत होता है, जो मानता है उनके लिए होता है। और रही बात इस बात की कि ये अल्लाह के कलाम है और हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बताया तो कुरान पाक में ही है ना कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, सूरह रहमान पढ़ेंगे तो शिफा भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वालों को दुनिया की हर कामयाबी मिलती है, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो। सच बता रही हूँ, सूरह मुज़म्मिल इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स रखती है, अगर आप उसे डेली पढ़ने का मामूल बना लेना, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। अब सूरह वाक़िया, हमारे नबी ने कहा कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, अगर आपको रिज़्क में इजाफा चाहिए, रिज़्क में बरकत चाहिए, तो सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है ना, और कहते हैं जिनकी बीवी सूरह वाक़िया पढ़ती है उनकी कमाई में बहुत बरकत होती है। लेकिन इसमें अल्लाह ताला के नबी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काउंटिंग नहीं बताई। अब आप इसे जब मगरिब में पढ़ रहे हैं ना, जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक बार पढ़ पाते हैं, फिर जब आपका दिल हो रहा होता है फिर आप इसको 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। और मेरे पास एक किताब है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको कौन सी सूरह कितनी बार पढ़नी चाहिए। खैर चलें, मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी आप सबकी मर्ज़ी है। जो आज का हमारा चैलेंज है वो इस्तग़फ़ार से ही है, क्योंकि देखें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना ही सबके लिए मैं कहती हूँ कि अच्छा है, और तौबा करना सबसे बेस्ट है, और इससे आपकी दुआएं भी कबूल हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कमेंट दिखाती हूँ।
ये कमेंट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह के करम से, तहज्जुद और इस्तग़फ़ार की बरकत से, सूरह इख़लास की बरकत से और आप सभी की दुआओं से मेरी बेटी ओशिन के मसला अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। अब दुआ कीजिए कि शादी हो जाए और हमें मदीने की ज़ियारत हो, आमीन। अल्लाह ताला आपकी बेटी को नेक हमसफ़र दे, अच्छा रिश्ता मिले और आपकी बेटी हमेशा खुश रहे। और आंटी मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ करें और अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, आपको, मुझे, बल्कि हमारे पूरे चैनल पे जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला हम सबको उम्रा करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें इन्होंने क्या लिखा है, तो जो इंसान दिल से पढ़ता है ना और अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उसे देते हैं। इनकी बेटी के लिए मैंने पहले भी 2-3 बार दुआ करवाई है। और आप खुद सोचें कि जब इंसान का यकीन इस्तग़फ़ार पे हो ना कि मैं तौबा कर रही हूँ और अल्लाह ताला मेरी तौबा के ज़रिए मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर देगा, और फिर अल्लाह ताला से आप कुछ भी मांगे ना अल्लाह के करीब होने के बाद, तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजते हैं। आज का हमारा चैलेंज भी 3 डेज़ का होगा और 3 डेज़ चैलेंज के बाद मैंने दुआएँ करवाई हैं उन सभी के लिए जिनको दुआओं की ज़रूरत है। प्लीज़ उनकी दुआओं पर आमीन ज़रूर कहें। सबसे पहले आपने 3 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह, ये वाला इस्तग़फ़ार पढ़ना है डेली। उसके बाद मैंने स्क्रीन के ऊपर सब कुछ लिख दिया है। 5 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है, 11,000 आपने इस्तग़फ़ार करना है, सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। और जो लोग 11,000 नहीं पढ़ सकते वो काउंटलेस इस्तग़फ़ार करेंगे। चाहे दिन में आप 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार करें, जो लोग काउंटलेस करेंगे वो 100 टाइम्स करें। और जिनको है कि जल्दी हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ, जल्दी हमारे मसले हल हो जाएँ, अल्लाह ताला जल्दी हमसे राज़ी हो जाए, वो 11,000 इस्तग़फ़ार पढ़ें। आपने एक सूरह यासीन, एक सूरह रहमान और एक सूरह मुज़म्मिल डेली पढ़नी है 3 दिन तक। सूरह यासीन आप फ़जर में पढ़ लें, सूरह रहमान आप मगरिब के बाद पढ़ लें और सूरह मुज़म्मिल आप इशा में पढ़ लें, ज़ोहर में पढ़ लें, जब भी आपका दिल है तब पढ़ लें। 2 रकात सलातुल हाजत और 2 रकात सलातुल तौबा की नफ़िल नमाज़ आप लोगों ने पढ़ी। और ये नफ़िल तौबा की और सलातुल हाजत की और शुक्राने की भी अगर हो सके तो पढ़ लिया करें। ये आप डेली पढ़ने का मामूल बना लें, चैलेंज से अलग भी। तो चैलेंज आपको समझ आ ही गया होगा। डेली 3 डेज़ तक आपने ये सारे काम करने हैं। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सोचें कि आप कितना ज़्यादा पीछे हैं, तो फिर आप शुरू से शुरू करें, थोड़ा-थोड़ा इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करें। जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करें। और अगर आप 5 वक़्त के नमाज़ी नहीं हैं तो धीरे-धीरे नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू करें। बेशक स्टार्टिंग में फ़र्ज़ों से शुरू कर लें, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लिया करें, फिर धीरे-धीरे सुन्नतें और नफ़िल भी ऐड कर लें। बहुत सारे लोग सलातुल तौबा और सलातुल हाजत की नफ़िल नमाज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सिंपल नफ़िल जैसे हम पढ़ते हैं ना, 2 रकात नमाज़ नफ़िल, नमाज़ इशा फ़र्ज़, तो ऐसे ही आपने 2 रकात नमाज़ नफ़िल तौबा कह देनी है, 2 रकात नमाज़ नफ़िल सलातुल हाजत कह देनी है बस, और आपने नियत कर लेनी है। तो बहुत आसान है। और प्लीज़ मैं किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर आपका दिल है और आप इबादत करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से करें, मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ करें। और जो लोग नेगेटिव बोलते हैं आके कि इनके साथ क्यों कर रहे हो, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। आपको तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ ना नाम लेकर कि आ जाएँ तारा मेरे साथ इबादत कर लें, आ जाएँ फ़रज़ाना मेरे साथ इबादत कर लें। ये मेरे उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ अपने दिल से जुड़े हैं। तो आप सब ने ज़रूर ये चैलेंज करना है और चैलेंज एक्सेप्टेड, और एक आपने रेड हार्ट या फिर एक स्टार देना है गोल्डन कलर का। तो चलिए अब उनके लिए दुआ करते हैं जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके अपनी शादी के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने औलाद के लिए दुआओं के लिए कहा था, और अगर मैंने इसमें उनका कमेंट ऐड नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। आप दोबारा से मुझे न्यू वीडियो में कमेंट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ दुआ करवाना बहुत मुश्किल है। फिर लोग स्किप कर देते हैं वीडियो। तो देखिए अल्लाह ताला आप सबकी और मेरी, हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आप सब के लिए दुआ करा करें कि अल्लाह ताला जिनके भी हमने कमेंट्स पढ़े हैं, अल्लाह ताला आप उनकी दुआ को कबूल कर लें। तो आज की हमारी पहली दुआ है, आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवाना, मैं इस साल नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया जाता है। अल्लाह ताला आपको इस एग्ज़ाम में कामयाब करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और नमाज़ों की पाबंदी करें। और नेक्स्ट दुआ है शबीना के लिए। शबीना कहते हैं कि दुआओं में याद रखना सबीना अंसारी को, अल्लाह पाक मुझे सेहत और मुझे अच्छे से परसेंटेज से पास हो जाऊं, और अल्लाह पाक हर लड़की को एक नेक हमसफ़र दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान करते। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम सबा, मेरा नाम अंजुम है, मेरी शादी को 11 साल हो गए लेकिन औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए कौन सी दुआ
پڑھنی ہے پلیز بتا دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اولاد کے لیے آپ نا 5 فرض نمازوں کی پابندی کریں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کیا کریں ہر فرض نماز کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ آپ 7 مبین والی سورہ یاسین لگا سکتی ہیں اور زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھا کریں۔ یہ میں آپ کو ایک الگ سے شیئر کر دوں گی، اور میرے چینل پر ایک وظیفہ ہے اولاد کا، آپ وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے اور اولاد رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا بھی ہماری یہی ہے، السلام علیکم آپی، میری 7 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، پلیز میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور آپ سب میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لیا کریں، اور پھر اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں پڑھ لیا کریں جو ہمارے نبیوں نے پڑھی ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کو اولاد ہو سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک الگ سے ویڈیو شیئر کر دوں گی۔ نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کرو، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور ہو جائے اور مجھے جاب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اچھے سے اچھی جاب دے جس میں آپ کی حفاظت بھی ہو۔ نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم آپی، میرا نام گڑیا ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں جو دعا کرتی ہوں وہ قبول ہو جائے، پلیز آپ ہی میرے لیے دعا کیجیے گا، میری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ بھی گڑیا کے لیے پلیز دعا کریں، اور آپ سب بھی سعدیہ کی نانی کے لیے پلیز دعا کریں، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا کرے جنت الفردوس میں بھی، اور اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ پلیز ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ نیکسٹ دعا یہ مجھے انسٹاگرام پہ آئی تھی، السلام علیکم آپی، دعا کی ضرورت ہے، میرے ایک خاص بہت پریشان ہے، ان کا کچھ زمین کا مسئلہ ہے، آپ دعا کروا دیں ان کا زمین کا مسئلہ حل ہو جائے، اور جو ان کے زمین کے پیچھے پڑے ہیں اس کے دل میں نرمی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی وہ انسان ہے، اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی زمین بھی بچ جائے اور وہ خود بھی حفاظت میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب بھی بشرا کے لیے دعا کریں۔ بشرا کہتے ہیں کہ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، میرا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہم سفر دے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ساتھ میں آپ نا استغفار پڑھا کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا اچھی جگہ رشتہ ہوگا۔ اور جتنے بھی لوگوں کے لیے میں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کریں اگر آپ کو اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں۔ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پہلے قبول کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔